स्टार्ट। ओम शांति। आज हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगी राजीव भाई जी। और आप बाबा के ज्ञान में 18 वर्षों से चल रहे हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है ज्ञान मार्ग का। तो हम आज भाई जी के अनुभव को सुनेंगे। भाई जी प्रोफेसर हैं, पीएचडी किया हुआ है और कॉमर्स पढ़ाते हैं। तो ज्ञान मार्ग और लौकिक में दोनों में बैलेंस बना के चल रहे हैं। तो आज हम भाई जी के जीवन के अनुभवों को सुनेंगे। वो भाई जी बताएं कि कैसे आप बाबा की ज्ञान की तरफ अट्रैक्शन हुआ आपका। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। मुझे जो इस ज्ञान के प्रति अट्रैक्शन हुआ, जब शुरू में मेरी माता जी हमारे नेटिव प्लेस में सेंटर खुला तो 2006 की बात है। तो वो जाती थी, उसके बाद उनको लाने के क्रम के लिए मैं जाता था उनको। जी। फिर मैं 2007 में इस ईश्वरीय ज्ञान में कोर्स किया। मुझे उस समय इतना तो अनुभव नहीं हुआ, लेकिन फिर भी दीदी ने बोला कि आप माउंट आबू जाएं, वहाँ पे आपको बाबा का घर है और वहाँ आपको और अच्छा अनुभूति होगी। क्योंकि मेरी धारणाएं बचपन से थी, तो मुझे दीदी ने जल्दी जाने का मिला मधुबन भाग्य। 2008 में 18 जनवरी के टर्म में मैं पहली बार मधुबन गया था। लेकिन उस बार का जो अनुभव था मेरा, आज दिन तक मैं उसको भूल नहीं पा रहा। अच्छा, तो बाबा से क्या ऐसा आपको अनुभव हुआ? मैं जब पहली बार उतरा उस समय मुझे ज्ञान का इतना गहराई नहीं था, लेकिन जब बाबा ने कहा कि बच्चे जो पहली बार आए हैं, बाबा नॉर्मली पहले खड़ा करते थे, जो पहली बार आए आप खड़े हुई। तो जब मैं खड़ा हुआ और ऐसा लगा कि बचपन से जिस भगवान को हम खोजते थे, याद करते थे, पूछते थे, वो मेरे सामने है और मेरे आंखों से, नैनों से आंसू ही आंसू आ रहा है। ऐसा लगा कि पूरे हॉल में एक बाबा और एक मैं। उस दिन मुझे परमात्मा की दिव्यता का अनुभव हुआ। जी। उसके बाद मैं इस ज्ञान के पीछे फिर रिसर्च किया। जो परमात्मा की वाणी थी, मीठे बच्चे, जी। मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो ये मुझे बहुत अट्रैक्टिव चीज़ें लगी। जी। तो आप उस समय एजुकेशन भी ले रहे थे, तो जब आपका फर्स्ट अट्रैक्शन था और ज्ञान की तरफ जब आप आए, तो वो फर्स्ट अट्रैक्शन क्या था? कैसे मन हुआ कि हमें इस ज्ञान को धारण करना चाहिए? मुझे ना 2-3 ज्ञान की जो पॉइंट है ना, मुझे बहुत अच्छी लगी। सबसे जैसे? पहले मैं इसको बताना चाहूँगा, उस समय मेरे पिताजी को लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर था, जी। जो कि एक अपना कर्म की गहन गति का सिद्धांत है। क्योंकि मेरे पिताजी का इलाज बॉम्बे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से चल रहा था, तो मैं भी उस समय जाता रहता था। आपको पता है कैंसर बीमारी में आपको फॉलोअप चेकअप के लिए जाना होता है। बॉम्बे में 7 महीना रहा था कंटिन्यूस पिताजी के ट्रीटमेंट के दौरान भी। तो मैंने वहाँ पे जो देखा, शायद आप भी जाएं तो देख सकते हैं, 1 महीना का बच्चा को ब्लड कैंसर, और ऐसे एक नहीं हजारों बच्चे मिलेंगे। तो यह मुझे सोचने पे पूरा विवश कर दिया कि 1 महीना बच्चे ने कौन सा ऐसा कर्म किया होगा। फिर जो अपने ईश्वरीय ज्ञान में जो सुनने को मिलता है कि अगर हमारा कर्म हमेशा कैरी फॉरवर्ड होता है, अगर इस जन्म अच्छा करेंगे, अगर इस जन्म नहीं मिला तो अगले जन्म में होगा। क्योंकि मैंने देखा पिताजी ने मेरा कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा उन्होंने अच्छा किया, लेकिन फिर भी उनको कैंसर हुआ। तो ये चीज़ें ना मेरे को अंदर से बहुत झकझोर दी। फिर मैं ज्ञान को ना गहराई से, वो मुझे सोचने पे विवश किया। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आम का, मान लीजिए बीज से, या कटहल है, या कोई भी प्रकार के, उससे उसी प्रकार चीजें होती है। और दूसरा जो ज्ञान का जो पॉइंट था, परमात्मा सर्वव्यापी है। मतलब हम लोग ज्ञान में सुनते नहीं है, और जब हम लोग ज्ञान में नहीं थे तो हम लोग सोचते थे हर जगह है।
ये मैं भी सोचा कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं हो सकता। अगर वो होता तो आज इतने दुख अशांति होने का आवश्यकता नहीं। लोग एक दूसरे को लड़ रहे हैं, मार रहे हैं, काट रहे हैं कचरे के ढेर पे। क्या हम सोच सकते हैं कि परमात्मा हो सकता है वहाँ? तो जैसे आपका घर है, मेरा घर है, उसी तरह परमात्मा का भी घर है परम धाम। ये मुझे इस अच्छा बात ने मुझे भी बहुत अट्रैक्ट किया था, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो हम लोग यही सुनते थे कि सब सर्वव्यापी है भगवान, और यहाँ पे अलग था। तो ये बात मुझे भी आकर्षित की ब्रह्मा कुमारी की। और आपको क्या क्या लाभ हुए आपकी लाइफ में, क्या चेंजेस आए इस ज्ञान को धारण करने के बाद? मैं सच बताऊं तो आप भी सोच सकते हैं, अगर पिताजी को कैंसर हो और फाइनेंशियल कंडीशन मतलब बहुत खराब थी हमारी। इवन हमको लगता है, मुझे जहाँ तक याद है 10-20 रुपए के भी मुझे क्राइसिस देना पड़ा। मैं इवन 2-3 बार नियर टू सुसाइड मैंने ऐसा चला गया था। शायद मैं कर भी लेता, ऐसा था। क्योंकि मेरी पढ़ाई में पढ़ने में ठीक ठाक था। किस बात ने आपको रोक लिया? जैसे सुसाइड का जब आपका मन होता था तो आपने खुद को कैसे रोका? ये कई लोगों के लिए बहुत अ, समाधान जैसी चीज होगी। इसमें हमेशा ये सोचते थे कि भगवान है तो कहाँ है, मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है। मैंने कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया था, मुझे याद नहीं था मैंने किसी का बुरा नहीं किया था। तो मुझे पिताजी को कैंसर, मुझे फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब, और मेरे रिलेटिव लोग ने भी मोस्टली ने मतलब कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा था, और मैं पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था। तो फिर मुझे ये उस समय ईश्वरीय ज्ञान, जो आपने पूछा ईश्वरीय ज्ञान से क्या फायदा मिला, फिर मैं जब ईश्वरीय ज्ञान सुना, कर्म की गति, फिर हम मेडिटेशन का जो मैं प्रैक्टिस किया ना, पर्सनली मेरे ने मानसिक स्थिति बहुत अच्छी हुई। मेंटली बहुत मुझे अशांति रहती थी तभी। मैं चिड़चिड़ापन रहता था, लड़ाई में मैं सच बताऊं तो मैं पहले बहुत गुस्सा करता था। जी। आज के समय ऐसा हुआ है कि जब से मेडिटेशन का प्रैक्टिस किया, 99% कह सकते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं नहीं आता। आता। रेयर है कि कभी मुझे ऐसा गुस्सा आए। बहुत अच्छा। तो इस ज्ञान ने आपको गुस्सा पर नियंत्रण दिलाया। और मैंने जो पूछा था कि सुसाइडल थॉट जो आपको आए, उस पर आपने कैसे ओवरकम किया? उस पे आए, उसके बाद जब मैं ईश्वरीय ज्ञान मिला तो मुझे लगा नहीं हो सकता है जो अभी मुझे मिल रहा है कर्म, वो मेरे पिछले जन्म के कुछ मेरे बुरे हुए कर्म है, और ये हिसाब किताब है इसको चुप करना, जो कर्म का ज्ञान, गहन गति का ज्ञान है। तो जी। वो जैसे मुझे समझ मिली ना, वो मुझे उस दिन से एक्सेप्टेंस आना चालू हुआ कि ये परिस्थिति भी चल जाएगी, और दूसरा परमात्मा कहता है कि हर परिस्थिति में कल्याण है। तो वो 2-3 बातें हैं ना, और मुझे बहुत अंदर तक गई। तो धीरे 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 पता नहीं परमात्मा के सहयोग से और राजयोग के द्वारा मैं उस परिस्थिति से निकल पाया। क्योंकि जो सुसाइडल थॉट्स होते हैं उनका फ्लो इतना तेज आता है कि व्यक्ति खुद को उस समय रोक नहीं पाता है। कई लोगों से मैं मिला हूँ तो उन्होंने अपनी बताया जिनको सुसाइडल थॉट आते हैं, तो फिर उनको रोकना बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए मैंने पूछा कि उस समय में कौन सा थॉट था जिसने आपके सुसाइडल थॉट को काटा? इसमें ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि कहीं न कहीं भगवान ज़रूर है, वो मेरी मदद करेगा। और मैं ना, मुझे जो लगता था कि मैं ऐसा जीवन अपना समाप्त नहीं कर सकता। मुझे भगवान ने जीवन वैल्यूबल है। वैल्यूएबल है, ये चीज़ मुझे लगता था। और ख़ासकर जब ईश्वरीय ज्ञान मिला तो ऐसा लगा कि ये भी परिस्थिति मेरे से निकल जाएगी, चली जाएगी। चली यस। जाएगी, और कल आने वाला समय कल अच्छा होगा मेरे लिए। मतलब एक आशा आई। आशा। जब आशा आई, हो पाई, तो निराशा दूर और हो आज गई। के समय में देखा तो मैं देख पा रहा हूँ हर चीज से लगभग चीजें चली गई, मतलब जो भी फाइनेंशियल से लेके जॉब से रिलेटेड सब चीजें मैं अच्छी हो गई। अच्छी हो गई। हाँ, तो मतलब आज अगर किसी के मन में सुसाइडल थॉट आ रहे हैं तो वो ये नहीं सोचें कि ऐसा समय हमेशा रहने वाला है। सब चीज़ें पार हो जाती हैं, समय निकल जाता है, चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो भाई जी, आप यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? चूंकि आप
कॉलेज में पढ़ाते हैं, यूथ के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, तो आप यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगे? आजकल यूथ को क्या करना चाहिए? उन्हें कैसे मोटिवेट करेंगे? मैं ठीक आपने बताया, जैसा कि मैं कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर वर्क कर रहा हूँ, और मैं जो बीबीए बीकॉम कॉमर्स और मैनेजमेंट के बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो मुझे जो लगता है यूथ को ना थोड़ा सा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, मुझे जो पर्सनली लगता है। उनको अभी के यूथ को ना मानसिक रूप से मैंने शांति नहीं, उनको लगता है एक साथ रील बना लें, फिर इधर घूमने चले जाएं, कुछ शौकिया तौर पे उनकी हॉबी होती है, ये नशा कर ले वो कर ले। उनको पहले समझ जाना पड़ेगा कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। अभी उनको पूरी तरह से पहले पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनकी जैसे अपने या तो जॉब करें या बिजनेस करें, जैसे अपने घर वालों को सहयोग कर सकें, और अपने जीवन को ना नशा मुक्त करें। नशा कोई भी चीज़, मुझे याद है कि बचपन से मैं कभी कोई चीज़ का नशा नहीं करता हूँ। तो नशा मैंने देखा है मेरे अपने दोस्तों को, नशा कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता है, ना वो साइंटिफिक रूप से हमारे शरीर के लिए अच्छा है, और ना मानसिक रूप से हमारे लिए अच्छा है। जी, तो नशे से बचें। और आजकल जो यूथ के अंदर बुराइयां आ रही हैं, उनको कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा है, तो और फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कोई समाधान है? बिल्कुल, आपने ठीक बोला। आपको थोड़ा-सा सबको यूथ को थोड़ा मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए। जैसे देखिए, अगर हम मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो मोबाइल में कोई काम करेंगे। जी। सेम थिंग अभी हम जो देख रहे हैं, यूथ की एनर्जी पूरी तरह से डाउन है। तो उसको हम अगर पॉजिटिव थॉट भी करें, घर में अगर पॉजिटिव मान लीजिए हम मेडिटेशन या पर पॉजिटिव थॉट उसको सुने, अच्छे म्यूजिक मेडिटेशन म्यूजिक को सुने, पॉजिटिव अपने अंदर भरते जाएंगे, तो जो हमारी नकारात्मक निगेटिव एनर्जी है तो वो धीरे धीरे समाप्त होगी। यूथ को चाहिए कि एक्सेप्ट करें, सभी का जीवन अलग अलग है। कोई व्यक्ति हो सकता है स्पोर्ट्स में अच्छा कर सके, हो सकता है वो टीचिंग में पढ़ाई में अच्छा ना हो, कोई हो सकता है जॉब अच्छा कर सके, वो बिजनेस में अच्छा ना हो। सबका अलग अलग खूबी है, तो हमारी जो पहले हॉबी को पहचानना पड़ेगा यूथ को मेरे हिसाब से, फिर हमको उसी तरफ कैरियर, हमको घर वालों की सहमति से उनको प्रॉपर माने उनको बता के मार्गदर्शन लेके, अपने टीचर से मार्गदर्शन लेके आपको आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को अच्छा खुशहाल बनाना जी, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी लाइफ में जो अप डाउन्स होते हैं और बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, तो उसको हम किस तरह से हैंडल करें? चाहिए। मुझे जो पर्सनली लगता है, ये हम्म। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हर सिचुएशन को अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, मान लीजिए कुछ चीज़ें, हमारी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, या हम जैसे मैं भी जॉब कर रहा हूँ, तो कॉलेज में या आप कहीं मैंने कंपनी में भी काम कर, मैं कंपनी में भी काम किया हूँ एज ए वेल्थ एनालिस्ट एमएनसी में। तो देखा हूँ पॉलिटिक्स भी होते हैं, लोग जी। लाइक पुलिंग भी कल्चर है, तो उसपे ना एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देना है, और सबके साथ कोशिश करना है हमेशा अच्छा व्यवहार करें। अगर कोई अच्छा नहीं भी है, बार बार आपसे लड़ने का या आप पे कमेंट करने का प्रयास कर रहा है, तो आप थोड़ा सा किनारा करते हुए उनकी बातों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो हम हर परिस्थिति से ओवरकम कर हम्म। और एजुकेशन में, जब आजकल एजुकेशन में देख रहे हैं लोग, ऑनलाइन बहुत कुछ आ गया है, तो उसमें किस तरह से अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं बच्चे एजुकेशन में, और अपने आप को कैसे हम वैल्यू जोड़ेंगे? मेरे हिसाब से मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन, आपको पता है ऑनलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन आप ये कोशिश करें, जैसे मान लीजिए कि बीकॉम का कोर्स आप कर रहे हैं, सपोज कीजिए बीबीए कर रहे हैं, तो आपको जैसे टैली वगैरह है, सॉफ्ट स्किल है, ये सब चीज़ें आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है, आप अगर नियरेस्ट आपके पास जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आप अगर जाके करें तो वो ज़्यादा अच्छा से लर्निंग होता है। और नहीं अगर आप जा पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन भी अच्छे टीचर से, अच्छे एकेडमी से आप
कर सकते हैं। और मेनली ये देखना है, मेरे को जहाँ तक लग रहा है, कि अपना स्किल इन्हांसमेंट करना है। अभी के समय में जॉब, आपको पता है, प्राइवेट जॉब भी मिल रहे हैं, गवर्नमेंट डे बाय डे जॉब नीचे जा रही है, ठीक है। तो अभी सर्टिफिकेट के आधार पे जॉब नहीं मिल रहा है, आपके नॉलेज और आपके स्किल के आधार पे। जैसे आप अगर एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब अगर अच्छा जाएंगे तो आप अच्छा रिपोर्ट बना सकते हैं। तो कंपनी आपको रखेगी, अगर आपका 50% है तो आपको फर्स्ट प्रेफर देगी, और जिसको 80% है, अगर उसके पास स्किल नहीं है तो उसको कंपनी कभी भी नहीं रखेगी। वो अपना स्किल बढ़ाते स्किल रहना बढ़ाना है। चाहिए। स्किल हर जगह काम भी आता है। आप अपना माउंट आबू का एक्सपीरियंस बताएं। जब आप फर्स्ट टाइम माउंट आबू गए और वहाँ पर ब्रह्मा कुमारी इसमें जब आप पहली बार गए तो बाबा मिलन किया, उसका क्या एक्सपीरियंस था? मैं बस बताया ही जैसा आपको पहले भी, कि 2008 में 18 जनवरी में मैं पहली बार माउंट आबू गया। और मुझे एकदम, मैं सही बात बोलूँ तो मेरे आंसू की नदियाँ बह रही थी, और मुझे जो बाबा का अनुभव हुआ, बहुत दिव्य अनुभव हुआ। और मुझे जब देखा मैंने वहाँ का डायमंड हॉल, और वहाँ जो लोगों की व्यवस्था है रहने की, 20-25 हज़ार लोग खा रहे हैं एट ए टाइम, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, सब लोग खुशी हैं। तो मुझे परमात्मा की शक्ति का आभास हुआ वहाँ पे। ऐसा लगा कि ये संस्था कोई कोई साधारण इंसान की बनाई हुई संस्था नहीं है, ये परमात्मा की बनाई हुई, और परमात्मा ही उस ये कार्य कर रहे हैं। क्रिएशन को देखकर क्रिएटर याद याद है। याद आया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्रिएशन जब बहुत अच्छी होती है तो समझ जाते हैं कि इसका क्रिएटर भी कोई बहुत पहुंचा हुआ ही होगा। तो उस अनुभव के बाद आपके अंदर क्या चेंज आया? मैं सही बोलूँ तो मेरे अंदर 3-4 चीज़ मैं अपने आप को देखा। मैंने, जैसा कि पहले ही बताया, मैंने क्रोध करना बहुत, मेरा सुधार हुआ धीरे धीरे, बहुत रेयर हो चुका है। एक्सेप्टेंस मैंने करना सीखा। और मेरा, आपको पता है, प्रोफेसर का एक एग्ज़ाम है, नेट, यूजीसी नेट एग्ज़ाम होता है, जी। मेरा फर्स्ट बार में ही क्लियर हो गया। मुझे उम्मीद नहीं था, और बहुत टफ एग्ज़ाम होता है। शुरू शुरू में मैं उस समय निकला। फिर उसके बाद जो मेरे जीवन में थोड़ा पीसफुलनेस आया, जो पहले मैं इधर उधर चीज़ें एक साथ, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती थी, ऐसा लगता है कि अगर अभी बुरा भी हो रहा है कोई बात नहीं, इससे अच्छा होगा मेरे लिए कल। और भगवान हर परिस्थिति जो आ रही है मुझे कुछ सिखा के जाएगी। तो ये सब जो मेरे को ईश्वरीय ज्ञान से जो प्राप्ति हुई, बहुत मेरे लिए एक लर्निंग मोमेंट है। आपकी लाइफ में एक क्राइसिस भी आया, एक्सीडेंट हुआ आपका, तो उस समय भी आपने भगवान की मदद का अनुभव किया, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करें। ठीक बताया भाई आपने। तो मैं एज ए प्रोफेसर वर्क करता था, तो मेरा सेकेंड हाफ में कोचिंग के क्लासेस करते थे। तो मैं लेक्चर के लिए निकल रहा था, करीब आई थिंक 3:30 का टाइम था, और मैं लेक्चर के लिए जा रहा था। तो अचानक एक चौराहे पे मेरी गाड़ी, हार्डली मुझे लग रहा है 30 से 40 की स्पीड होगी, बॉम्बे में मैं तभी था। और एक टू दूसरी, व्हीलर या हाँ, टू व्हीलर था मेरे पास, आई हम्म, थिंक हीरो की पैशन प्रो गाड़ी थी, जी। टू व्हीलर था। और एक दूर से, एक अपोजिट डायरेक्शन से एक जो व्यक्ति आया, और 90-100 की स्पीड में मुझे पूरी तरह से उसने उड़ा दिया, एक तरह से उड़ाना ही कहेंगे। तो मैं एकदम अचेत अवस्था में पहुंच गया। और उस 15 मिनट तक तो मुझे होश ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। उसके बाद फिर मुझे फ्रेंड सबको बुलाया, और मेरा पूरा पैर, मैंने समझिए कि पूरा फूल गया था, फ्रैक्चर ही टाइप का था। और मेरा 1 महीना कंप्लीट बेड रेस्ट था। तो उस समय जब मैंने मेडिटेशन किया, परमात्मा की अनुभूति किया, तो बहुत ज़्यादा असहनीय पीड़ा थी। लेकिन जब सुबह योग करता था अमृत वेले, तो मुझे ऐसा लगता कि परमात्मा मेरा पाँव दबा रहे हैं। तो धीरे 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 जो इतना दर्द था वो बहुत कम हो गया। तो और दूसरा मुझे ये लगा कि जिस व्यक्ति ने मेरा एक्सीडेंट किया था, किसी जन्म का कुछ हिसाब किताब रहा होगा। तो मैंने उसको ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो इस तरह से परमात्मा के ज्ञान का मैं, मुझे अपने जीवन में उस समय मैंने अप्लाई किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा। 1 महीना बेड रेस्ट था, तो हर चीज़ मुझे प्रैक्टिकली बहुत अच्छा फील हुआ उस समय। क्या
और कोई ऐसे ईश्वरी मदद का एक्सपीरियंस जो आपके दिल को छू गया हो? ऐसे तो बहुत सारे हैं। जब मैं परमात्मा से आई थिंक 2013 20 मार्च को मुझे परमात्मा से मिलने का मौका मिला, जो कि स्टेज पे जाने का। मैंने बस एक थॉट रखा कि मुझे परमात्मा बाबा से स्टेज पे मिलना है। मैंने उसके लिए 3-4 घंटे योग किया बाबा की कुटिया। कौन सा टर्न था? टर्न आई थिंक महाराष्ट्र का टर्न था, और 2020 मार्च का था, और 2013 मैंने योग किया। तो उस समय जो बाबा की टचिंग आई कि आप बच्चे कोशिश करना, तो मैंने 3-4 जगह से कोशिश किया, तो कहीं से भी मेरा कुछ ये नहीं हो पाया। अचानक तभी के टाइम में बाबा 10, सवा 10, 10-20 तक रहते थे। अचानक मुझे 10 बजे लगा कोई मुझे शक्ति खींच रही है। फिर मैं पीछे की तरफ गया, और एक भाई जी जिसको मैं कभी जानता नहीं, कभी मिला नहीं, उन्होंने एक रिबन दिया। एक रिबन टाइप की मिलती थी स्टेज पे जाने के लिए, और मैं गया, और मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैं रात भर सो नहीं पाया। मुझे तो आप और भगवान आमने सामने थे, उनसे आप दृष्टि दे रहे थे, तो उस समय का आपका क्या एक्सपीरियंस था, क्या फील हुआ आपको? सच बताऊं तो उस अनुभव को मैं बता नहीं सकता। मतलब इतना मेरे लिए ना, बोलते हैं कपाली खुशी, इतनी खुशी थी ना, मैं रात भर सोया नहीं। बोलते हैं भगवान का दृष्टि अगर पत्थर पे पड़ता है तो सोना बन जाता है। मैंने इसीलिए आधा बैठ के मैंने दृष्टि लिया, और मैं बहुत मतलब खुश हूँ। आज दिन तक भी वो समय, वो मोमेंट याद करता हूँ ना, तो मेरे लिए बहुत मतलब लाइफ का एक मेमोरेबल मोमेंट है। मैं कभी जीवन भर भूल नहीं सकता बस। आगे क्या प्लान है? अभी आप क्या पुरुषार्थ करते हैं, और आगे क्या पुरुषार्थ का प्लान है? मैं यही सोचता हूँ, अपने जीवन को जितना सिंपल बना के रखो, एक्सेप्ट करते रहो। हर कोई का पार्ट अपना चल रहा है। और अभी समय, आप चूंकि मैं प्रोफेसर हूँ, मैं देखता हूँ, चूंकि मुझे पढ़ाना रहता है इन्वायरमेंट वगैरह, स्टडी बिजनेस इन्वायरमेंट, तो मैं देखता हूँ, खुद स्टडी में खुद करना पड़ता है हमको। देखता हूँ पूरे वर्ल्ड की सिनारियो बहुत उथल पुथल है। तो मैं यही सोचता हूँ कि ये सब चीज़ों से मैं उपराम हूँ, और जिस दिन भी समय आएगा, उस दिन हमारे जाने का समय आएगा, और मैं चला जाऊँगा खुशी खुशी, हाय हाय करके ना जाऊँ। बस अपने आप को स्टेबल, शांत, पीसफुल। स्टेबिलिटी है, मतलब स्टेबल करने का पुरुषार्थ करते हैं। और फ्यूचर प्लानिंग क्या है पुरुषार्थ की? फ्यूचर में मुझे ऐसा लगता है कि सिंपल ही रहना है, ज़्यादा कुछ नहीं। यही अंत का, जैसे एक मुरली की वाणी है, नष्ट मोहा स्मृति लब्ध। जी। मतलब ना किसी में लगाव, ना किसी में घिरना। तो मैं यही सोचता हूँ कि कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं है, गलती मेरे से भी होती है। जैसे बहुत लोग, आपको पता है, लेग हाँ, पुलिंग अगर कल्चर रहता अगर है। गलती किसी से हो जाती है, तो सामने वाला दूसरे से परफेक्शन चाहता है। तो अगर वो परफेक्शन नहीं होती है, तो वहाँ पर रिलेशन बिगड़ते हैं। तो उसको किस तरह से, क्या सोच करके हम उसको हैंडल करें, कैसे चलाएं रिलेशंस को? ये सच कहा आपने, क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब कम से कम 5-6 जगह कर चुका हूँ। हम्म। कंपनी में भी काम किया हूँ, अभी कॉलेज में भी कर रहा हूँ। तो ये लेग पुलिंग कल्चर है हर जगह, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है। इवन एमएनसी में आप जाएंगे तो भी है, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी, चाहे वो जी। कॉलेज हो। तो हमको कोशिश करना है कि टकराव की स्थिति ना आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आपकी बात, आपके पीछे हमेशा, आपके पीछे आपका निगेटिव बोलते रहेंगे, और आपके कार्यों को हमेशा गलत ठहराने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ भी अभी होता है। मैं सोचा कोई बात नहीं, मुझे क्रेडिट नहीं भी दे रहे हो ना, कोई बात नहीं। मुझे जिस दिन सत्य जो होता है ना, वो छिपता नहीं। अगर मैंने किसी चीज के लिए, मान लीजिए मैंने कोई अच्छा रियल प्रोग्राम में किया, किया है तो तो आज न कल मेरे को दिखेगा, सबकी बिल्कुल। नजरों में आएगा। बस यही सोचता हूँ। और अपने काम पे अपने फोकस रख, काम को कोशिश करता हूँ अच्छा करो, सबसे अच्छा व्यवहार रखने का प्रयास करो, प्रयास करते हैं। प्रयास करो। जी, बहुत सुंदर। तो अभी हमने काफ़ी समय बात किया, और अभी माता जी आपकी जो ज्ञान में है, तो उन्होंने आपको कैसे मोटिवेट किया?
अभी हैं माता जी? हाँ, माता जी हैं अभी। हम्म। तो माता जी ने, क्योंकि हमारे उस समय पिताजी, आपको जैसे पहले बताया मैंने, पिताजी लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर थे। हमारे घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी, मानसिक स्थिति भी नहीं थी। तो मम्मी को लगता था कि ये भी थोड़ा अगर ज्ञान में आएगा तो थोड़ा डिप्रेशन टाइप का मैं रहता था, एकदम आलसी टाइप का पड़ा हुआ, डिप्रेशन टाइप का। तो ये थोड़ा सा अगर ज्ञान में आए तो ये थोड़ा सा मतलब अच्छा कर पाएगा, जी। चाहे इसको जो भी बिजनेस करे या आगे जॉब करे, उस चीज में ये अच्छा कर सकेगा। और घरेलू काम में भी मेरा मन नहीं लगता था, ऐसा लगता क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्या सोच रहा था। मेरी सीए बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन अच्छा। मैं वो कर नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे सिनारियो उस समय अच्छे नहीं थे। तो माँ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसके लिए माँ का मैंने बहुत दिल से धन्यवाद दूंगा। माँ ने हर कदम में मुझे पढ़ाई पे भी सहयोग किया, उचित मार्गदर्शन किया। मेरे पिताजी ने भी मुझे पढ़ाया। मेरी स्थिति फाइनेंशियल बहुत खराब थी, फिर भी मुझे लोन के साथ पढ़ाया एमबीए, और मुझे इस काबिल बनाया ताकि मैं आज एज ए जो जॉब कर पा रहा हूँ, एज ए प्रोफेसर, लोगों को, बच्चों को ज्ञान दे रहा हूँ। तो बोलते हैं ज्ञान देना बहुत पुण्य का काम होता है। जी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि दुआएं हैं हमारे बहुत अच्छा। तो माँ जी की और आपका कैसा रिलेशन है, किस तरह की फीलिंग्स रखती हैं वो आपके प्रति? पास। माँ बहुत अच्छी हैं, और अभी मेरे पिताजी तो नहीं रहे इस दुनिया में, अभी मेरे भाई के पास है। तो उनको जैसा अच्छा लगता है बातचीत होती है, बहुत अच्छी ये हैं। और जैसा समय मिलता है उनसे मुलाकात होती है। बहुत अच्छा। तो आगे हम माउंट आबू जो है वो आप अभी भी जाते होंगे, तो अभी भी आप क्या अनुभव करते हैं वहाँ पर? मैं ये देखता हूँ, जो आपको सच बताता हूँ, जो लॉजिकल मैं बात करना चाहूँगा कि बहुत सारी संस्था है अपने दुनिया में भी, भारत में भी है। मैं यही देखता हूँ कि दादियाँ भी अभी सब लगभग, जो वरिष्ठ दादियाँ हैं उसने शरीर छोड़ दिया, फिर भी परमात्मा का कार्य चल रहा है, और भी डे बाय डे बहुत और अच्छे से चल रहा है, बहुत आगे से चल रहा है, और बहुत अच्छा अनुभव। अभी भी मैं कुछ महीने बाद जाऊंगा माउंट आबू, साल में कोशिश करता हूँ, एक बार से 2 बार जाने का प्रयास करता हूँ। और बहुत एक अच्छा पॉजिटिव माहौल मिलता है, और वहाँ का दिव्यता वो एक अनुभव की चीज़ है। तो यहाँ की कौन कौन सी धारणाएं आपको अच्छी लगती हैं ब्रह्मा कुमारीज की? मुझे ऐसा लगता है जो कोशिश जो बताया जाता है अपना खान पान से लेके, चूँकि मैं चाइल्डहुड वेजिटेरियन हूँ। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे घर में मोस्टली लोग नॉन वेजिटेरियन थे। तो अच्छा। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो नॉन वेज है ना, इंसान के लिए खाने के लिए बना ही नहीं है। और आप उसको, अभी बहुत सारे लोग वेजिटेरियन, इवन वीगन का भी कल्चर चल रहा है। और देखेंगे ना, जानवर को जो मारा, मैं खुद जाता था इवन अपने पापा या बड़े पिताजी के साथ, देखता तो नॉन वेज लोग खरीदते, मेरे को इतना लगता था बेचारे जानवर रो रहे हैं, और उसको गले काट के या जो भी काट के उसको हम खा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा पेनफुल मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये खान पान की चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। सच्चाई, सफाई, सत्यता, पवित्रता, ये सब चीज़ें ज्ञान की बहुत अच्छी हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जी। और लास्ट में आप सभी को क्या संदेश देना चाहेंगे? लास्ट में हम यही सभी को संदेश देना चाहेंगे कि आप आइए ब्रह्मा कुमारीज में, आप 7 दिन का कोर्स कीजिए, और प्रैक्टिकल मैं क्या फील किया उसको छोड़िए, आप खुद से एक्सपीरियंस कीजिए। और खासकर मेडिटेशन, आई थिंक इसलिए इसको राजयोग बोलते हैं, मास्टर ऑफ सेल्फ, उसको अनुभव कीजिए तो सही में जीवन में चैलेंज कर सकता हूँ बहुत ज़्यादा। आप मतलब नहीं तो थोड़ा बहुत तो आपको जरूर आपको जीवन में परिवर्तन दिखेगा। आप जैसे जैसे अप्लाई करेंगे, हो सकता है आप उसको और ज़्यादा अच्छे से फील कर सकें।
कई लोग सोचते हैं कहीं ब्रह्मा कुमारी इसमें गए तो अगर वहीं के होके रह जाएंगे या वहीं पर कुछ बन जाएंगे साधु संत, तो मतलब ये जो भ्रम है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो खुद, मैं फैमिली आपको बता दूं, हम लोग फैमिली मेंबर, मैं और मेरे युगल, हम लोग वो भी चलते हैं। और हम लोग बहुत अच्छे, वो भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो भी बहुत अच्छे से जॉब करते हैं। घर का कार्य करते हुए हम लोग सहयोगी रूप से मतलब चलते हैं। और जो ज्ञान है ना, आपको प्रैक्टिकल ज्ञान है। आपको घर गृहस्थ में रहते हुए कमल फूल समान अपना जीवन बनाना है। और ये कोई संन्यास वाली कोई बात नहीं है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारी इसका जो ज्ञान है आपको सबसे अलग दिखेगा। जी। तो सभी के घरों में मतलब सुख शांति आती है और आपस में कोई रिलेशन और अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर मन की शुद्धि पर ध्यान दिया जाता है, मानसिक शुद्धि पर ध्यान दिया जाता है। तो आप दोनों घर गृहस्थ में ही रहते हैं, तो आपकी फैमिली में सब कुछ अच्छा चलता है? हाँ, एक्चुअली बहुत अच्छा चलता है। बहुत अच्छे से सहयोग चाहे घर के काम, घर का जो भी काम होता है, आपको पता है घर के काम बहुत सारे होते हैं, तो एक दूसरे को मिलते हुए सहयोग करते हुए, क्योंकि वो भी जॉब में है, मैं भी जॉब में हूँ, तो मिलते हुए एक ईगो की फीलिंग न रहते हुए, ये तो बहुत बड़ी बात हाँ, है। तो फिर इससे हम मतलब बहुत अच्छे से घर को एकदम सुखमय ढंग से हम चला पाते हैं और दोनों आदमी चल पाते जी। कई लोग कहते हैं ब्रह्मा कुमारीज में जाएंगे तो भाई बहन बना देंगे, इस पे क्या कहेंगे? हैं। आई थिंक अगर ये ऐसा कुछ नहीं है, बस ये सोच का है। अब आप अगर सही में देखो तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऐसा तो कहीं नहीं लगा। बाकी देखिए, बहुत सारी नकारात्मक चीज़ें लोग फैलाते हैं, उनका काम है निगेटिव को फैलाना। आप कहीं भी, जैसे आपके पास एक ग्लास में आधा ग्लास पानी है और आधा ग्लास खाली है, तो आप उसमें एक पॉजिटिव ढंग से ये बोल सकते हैं कि ग्लास में आधा पानी भरा है, और निगेटिव ढंग से आप बोल सकते हो आधा ग्लास खाली है। तो आपको ये देखना है कि आप वहां जाके आप क्या पॉजिटिव है। और एक चीज मैंने जो जीवन में आपको अभी तक नहीं बताया, पॉजिटिव, मैं जब से ज्ञान में ना पॉजिटिव थोड़ा सा मेरा ना बॉडी लैंग्वेज बहुत पॉजिटिव हुआ। मैं हर नेगेटिव चीज में भी पॉजिटिव ढूंढ लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, मुझे एक आ गया, आपने शुरू में पूछा था मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, वो मोटिवेशन मेरे को हमेशा करता है कि चलो मैं इससे भी, इसमें भी मेरे लिए ये बेनिफिट हो गया। जी, पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। पॉजिटिव मतलब अपने दृष्टिकोण को हमें पॉजिटिव बनाना पॉजिटिव है, देखना और पड़ेगा। एटीट्यूड अगर पॉजिटिव हो गया तो फिर हम हमेशा अपने मतलब का जो जिससे लाभ होना है वह चीज़ हम देख देख सकेंगे। सकते तो हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। हैं, हाँ, नेगेटिव पॉजिटिव, पर हम क्या देख रहे हैं वो ज़्यादा हाँ, इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ नहीं है, वो लोगों की कुछ भ्रामक फैलाई हुई जानकारी है। आई थिंक उसका वास्तविकता से कोई, और आत्मिक रूप से हम देखें तो सभी लोग भाई भाई, इवन भाई बहन भी नहीं है, है। भाई 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 है। हैं। जबकि शरीर मान लीजिए मेल का हो और फीमेल का, हम्म, शरीर छूटने के बाद तो आत्मा निकल जाती है ना, और आत्मा आपको पता है मूल स्वरूप में भाई भाई रहती है। हम्म। तो जब फिजिकल आप रहते हैं ग्रस्त में, तो फिजिकल अट्रैक्शन होते हैं तो उसको आप कैसे हैंडल करते हैं, अगर क्या नहीं होते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये सच्चाई है, आपने सही क्वेश्चन पूछे हैं। लेकिन उसको फिर हमने समझ के रूप से, मतलब एक ज्ञान का वो मतलब, समझ क्या है, किस तरह से अगर कोई उसको धारण करना चाहते हैं तो वो समझ क्या है? हम वही कॉन्शस में, जैसे मेल फीमेल का कॉन्शस से अगर हम निकल पाए ना, हम्म, तब अट्रैक्शन कम हो जाता है। अगर हम वो कॉन्शस में रहेंगे ना, तो वो चीज़ें अट्रैक्ट करती है। ये सच्चाई है, ये साइंटिफिकली प्रूव चीज़ें हैं कि अगर आप कॉन्शस में है, दिस फीमेल और ये मेल है, तो अपोजिट बोलते हैं, चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। हाँ, लेकिन कई मैं मेल से मिला हूँ, भाइयों से बात की है, तो वो ये कहते हैं कि ये तो हमारे अंदर तक वो हुआ है, मतलब हम इसको ही
फील करते हैं कि आई एम मेल, तो इस कॉन्शियस को कैसे चेंज करेंगे? अब देखिए, मैं तो सच बोलूँ, जो मैं पर्सनल जीवन में फील किया, थोड़ा सा रहता है, मेल पर्सन मेल आप रहते हो, तो ये सच्चाई है, इसमें कोई भी नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जब मैं इस गृहस्थ जीवन में आया, तो धीरे धीरे शुरू में चीजें लगती हैं, सच्चाई है ये। लेकिन फिर धीरे धीरे अगर हम ज्ञान को, मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं और ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, तो धीरे धीरे हमको समझ आने लगता है, अंडरस्टैंडिंग आने लगता है। तो उससे हमारा बॉडी कॉन्शियस ना, वो चीजें निकल जाती है जी। कॉन्शियसनेस चेंज होता है तो थॉट पैटर्न भी चेंज हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। और थॉट पैटर्न चेंज होते ही अपना एटीट्यूड भी, दृष्टिकोण भी चेंज हो जाता है। तो घर गृहस्थ में सुख शांति आ जाती है, स्टेबिलिटी हो जाती है। अभी हम लास्ट में जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे कि ज्ञान मार्ग में चलना सरल है या कठिन है? सच बोलो, सच्चाई बोलना चाहिए मेरे हिसाब से। जी। सहज भी है और मुश्किल भी है। दोनों कैसे हो दोनों सकते? कैसे? अब ये चीज जैसे सिक्के के दो पहलू हैं, जी। हेड्स और टेल्स होते हैं। जी। आपको अभी कुछ समय पहले मैंने नजरिया कर दिया। जी। सहज क्या होता है, आप अगर जैसे मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप ये सोचेंगे कि नॉनवेज खाना अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, और उसको आप जब देखेंगे नॉनवेज कैसे बन रहा है, वो कैसे आ रहा है मार्केट से, तब हमको सहज लगता है। अब जैसे मेरे लिए नॉनवेज छोड़ना कोई मतलब बड़ा चीज नहीं है, मैंने बचपन से कभी नहीं खाया। अब मुश्किल कब होता है, जो लोग खाते हैं वो थोड़ा सा जब छोड़ते हैं उन चीजों को, जैसे किसी भी प्रकार का हम लोग को बताया जाता है नशा नहीं करना चाहिए, तो हम जब उस चीजों को पॉजिटिव और उसका जो इफेक्ट होता है हेल्थ पे, और आप देखिएगा जैसे माने कोई भी चीज खान पान का चीजों पे, तो वो चीज अगर हम समझेंगे ना, तो वो चीज हमारे लिए सहज होता है। और मुश्किल कब होता है, जब हम उस चीज को, जैसे हम ये देखें कि हम अगर अभी उस चीज को छोड़ते हैं, जैसे कोई भी व्यसन है, खान पान है, तो हमें क्या प्राप्ति होगा फ्यूचर में? हमारा जीवन शालीनता से, सुख में, प्योरिटी से भर जाएगा। और अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो हमको फिर वो मुश्किल लगने लगेगा कि भाई बहुत मुश्किल है इसमें चलना। तो इसीलिए आई होप मैंने इसका दोनों तरफ से आपको आंसर समझाने का प्रयास किया। नहीं, बहुत अच्छा। आपने सच्चाई से, ईमानदारी से और अपने अनुभव के आधार पर जो भी आंसर दिए हैं बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अनुभवी हैं। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प ज़रूर मिलेगी। और नेक्स्ट टाइम हम एक सेशन और आपके साथ करेंगे। और आप में से जो भी भाई बहनों को कोई प्रश्न हो तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली बार के सेशन में हम इसको एपिसोड में कवर करेंगे। और सभी को बहुत बहुत प्रेम, धन्यवाद। ओम शांति।